नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज़ की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी के वफादारों ने चुनाव आयोग के सामने दलीलों में लगा दी पूरी जान, लेकिन हाथ से फिसल रहा है टीएमसी का चुनाव निशान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान अपने चरम पर है। ममता बनर्जी के समर्थकों ने दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी के सीनियर नेताओं जिसमें कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने आयोग को जरूरी दस्तावेज सौंपे हैं। उधर ऋतव्रत बनर्जी गुट भी अपनी दावेदारी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने दोनों खेमों से आज शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। तो चलिए समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर में आज तृणमूल कांग्रेस के ममता समर्थकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक ममता बनर्जी के वफादार माने जाने वाले नेताओं ने आयोग को बताया कि वही असली तृणमूल हैं। बंगाल में बेरोजगारों की चमकेगी किस्मत, शुभेंदु अधिकारी सरकार हर महीने देगी 3,000 रुपए। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी वादों को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं। राज्य के लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद के लिए अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने ममता बनर्जी सरकार के बंगलार युवा साथी योजना को बंद कर उसकी जगह युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना को हरी झंडी दे दी है। इस नई योजना के तहत राज्य के योग्य बेरोजगार युवाओं को अब हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये पैसे सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2026 में बंगलार युवा साथी योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे थे। इसमें अधिकतम 5 वर्ष की समय सीमा तय की गई थी। अमित शाह ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का किया शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के विचारक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को पूर्वी कोलकाता में उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। अमित शाह पश्चिम बंगाल की राजधानी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। वो जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिमा निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह शाम को विश्व बांग्ला मेला मैदान में आयोजित स्मृति कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां राज्य भर से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की संभावना है। ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा, मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 12 वर्षीय किशोरी की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वो पीड़ित परिवार से मिलने बारुईपुर जाना चाहती थीं, लेकिन उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल व सीएपीएफ तैनात कर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वीडियो संदेश जारी कर ममता ने कहा कि बारुईपुर की घटना से वो बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि भगवानपुर, पटाशपुर, कूच बिहार, दुर्गापुर, दिनहाटा और पानीहाटी समेत राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। बारुईपुर की घटना ने लोगों के धैर्य का बांध तोड़ दिया है। बारुईपुर मामले में शुभेंदु अधिकारी का साफ संदेश, बोले मुख्यमंत्री परिवार जो चाहेगा वो होगा। बारुईपुर घटना में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा और साफ संदेश देते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सोमवार को पत्रकारों को सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा, परिवार को जो न्याय चाहिए वो मिलेगा। श्री अधिकारी ने बारुईपुर में नाबालिग लड़की की हत्या और रेप को घिनौनी घटना बताया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग का समर्थन करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजी के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर बारुईपुर घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार ने इस घटना में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। उल्लेखनीय है कि बारुईपुर मामले में पुलिस ने 4 केस दर्ज किया है। इनमें से 1 गैंग रेप का मामला है। तृणमूल कांग्रेस के जोड़ा फूल मामले में ममता बनाम ऋतव्रत बनर्जी की जंग निर्णायक मोड़ पर। असली तृणमूल कांग्रेस और उसके आधिकारिक चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल पर की कानूनी जंग अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर है। चुनाव आयोग की डेडलाइन सोमवार 6 जुलाई शाम 5:30 बजे समाप्त हो रही है।
इस तय समय तक ममता बनर्जी गुट और रीतब्रत बनर्जी गुट दोनों को ही पार्टी पर अपने अपने अधिकारों और दावों के समर्थन में संगठनात्मक व विधायी बहुमत से जुड़े सभी लिखित पक्ष और दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हैं। दस्तावेज जमा करने की समय सीमा खत्म होने से पहले तृणमूल में मची भगदड़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विधानसभा में 2/3 बहुमत 58 विधायकों का दावा करने वाले रीतब्रत बनर्जी गुट का कहना है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे से ममता गुट का पक्ष चुनाव आयोग के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अभी अंडे बरस रहे थे, अब ईंटें चलेंगी। 2000 से ज्यादा फरार पंचायत प्रधानों को मंत्री दिलीप घोष की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नई सरकार ने बेहद आक्रामक और सख्त रुख अपनाया है। राज्य के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में करीब 2000 पंचायत प्रधान इस समय या तो पूरी तरह निष्क्रिय हैं या फिर डर के मारे फरार चल रहे हैं। फरार और छिपे हुए पंचायत प्रतिनिधियों को अल्टीमेटम देते हुए पंचायत मंत्री ने अल्टीमेटम दे दिया है। दिलीप घोष ने कहा, कार्यालय आने से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपके विरोध में अंडे फेंके जा रहे थे, लेकिन अगर अब भी काम पर नहीं लौटे तो ईंटें भी चल सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि स्वेच्छा से वापस आएं और जनता का काम शुरू करें। अभिषेक बनर्जी के जवाब से कोलकाता पुलिस संतुष्ट नहीं, फिर भेजेगी नोटिस। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कालीघाट थाने की पुलिस की नोटिस के बाद आखिरकार मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन से जुड़े मामले में थाने में दस्तावेज जमा करवा दिए। पुलिस ने पहले उन्हें एक नोटिस भेजकर लगे आरोप से जुड़ी जरूरी दस्तावेज तुरंत कालीघाट थाने में जमा करने को कहा था। जवाब देने के लिए शनिवार की समय सीमा दी गई थी। हालांकि वो समय सीमा गुजरने के बाद अभिषेक बनर्जी ने एक प्रतिनिधि को भेजकर जांच अधिकारियों को जरूरी कागजात सौंपा। सूत्रों का कहना है कि जांच अधिकारी दिए गए दस्तावेजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जो खास जानकारी मांगी गई थी वो नहीं दी गई। हालात को देखते हुए पुलिस सूत्र बताते हैं कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव को एक नया नोटिस जारी करने जा रही है। ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग को सौंपा लिखित दस्तावेज। कहा, हमारी राष्ट्रीय समिति 2027 तक वैध। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी मजबूत दलील पेश की है। बागी नेता रीतब्रत बनर्जी गुट के 2/3 बहुमत की चुनौती के जवाब में ममता बनर्जी खेमे ने आयोग को बताया है कि पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल वर्ष 2027 तक वैध है। निर्वाचन आयोग को भेजे गए अपने विस्तृत कानूनी और संगठनात्मक दस्तावेज में ममता बनर्जी गुट ने साफ किया है कि तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक संविधान और पिछली संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व और पदाधिकारियों की समिति को वर्ष 2027 तक पार्टी के संचालन का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता दूसरों की भावनाओं को आहत करने की अनुमति नहीं देती, कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की वजह से एक व्यक्ति की सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति को रद्द करते हुए टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन इसे दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह फैसला बंगाल के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन कॉलेज की उस याचिका पर दिया जिसमें 4 सितंबर 2025 को तमाल दासगुप्ता को संस्थान में अंग्रेजी का सहायक प्राध्यापक नियुक्त करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने माना कि उम्मीदवार के इंटरनेट मीडिया पोस्ट दूसरे धर्मों के मानने वालों की भावनाएं आहत करने वाली थीं। पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। जाने क्या है शेड्यूल। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ये सीटें सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। इन तीनों सीटों पर 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। ये उपचुनाव राज्यसभा की 3 आकस्मिक सीटों को भरने के लिए कराए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों ने कुछ दिनों पहले ही अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने बताया है कि 24 जुलाई को इन तीनों सीटों के लिए चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिन 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया उन्हीं को अब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और अपने विधायकों की संख्या के आधार पर उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत भी सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे कोलकाता। इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर 1 दिवसीय दौरे पर कोलकाता आएंगे। उनके दौरे को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह दोपहर में कोलकाता पहुंचने के बाद शाम 4:20 बजे भवानीपुर स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम 4:50 बजे वो न्यू टाउन स्थित इको पार्क पहुंचेंगे, जहां डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रस्तावित प्रतिमा का भूमि पूजन करेंगे।
भाजपा इस कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल में अपने वैचारिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है। अरूप विश्वास फिर तलब, मंगलवार 10 बजे तक पहुंचना है पुलिस स्टेशन। लियोनेल मेसी के युवा भारती दौरे के दौरान हुई अफरा तफरी के मामले में राज्य के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को पूछताछ के लिए नया नोटिस भेजा गया है। उन्हें मंगलवार को सुबह 10 बजे तक विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश दिया गया है। कई बार नोटिस मिलने के बावजूद अरूप विश्वास पुलिस के सामने पेश होने से बचते रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट पहुंचकर भी उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उन्हें तय समय पर पुलिस के सामने पेश होने को कहा था। कोर्ट के आदेश के बाद वो पिछले माह 18 जून को वो विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में पेश हुआ, जहां पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। सबसे पहला नोटिस पूर्व खेल मंत्री को 4 जून को मिला था, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए टाल दिया था। कोलकाता में पीएम मोदी की मां दुर्गा की वंदना करता विशाल म्यूरल बना आकर्षण का केंद्र। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव दुर्गा पूजा से पहले ही कोलकाता महानगर कला और आस्था के रंग में सराबोर हो चुका है। मध्य कोलकाता के प्रसिद्ध चोर बागान पूजा परिसर से अनूठी और मनमोहक तस्वीर सामने आई है। यहाँ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी कूची के जादू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल और भव्य भित्ति चित्र तैयार किया है। इस विशेष कलाकृति में प्रधानमंत्री मोदी को पूरी श्रद्धा के साथ महामाया मां दुर्गा की आराधना और वंदना करते हुए दर्शाया गया है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों के बीच भारी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चोर बागान पूजा पंडाल की दीवारों पर उकेरी गई इस कलाकृति को अंतिम रूप देने के लिए युवा कलाकारों ने कई दिनों तक दिन रात कड़ी मेहनत की है। बंगाल पर मॉन्स्टर मानसून का खतरा, 72 घंटे में कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में मूसलाधार वर्षा का अलर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अत्याधुनिक इनसैट 3DR मौसम उपग्रह ने अंतरिक्ष से एक तस्वीर कैद की है। इन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक विशालकाय और बेहद शक्तिशाली चक्रवाती मानसून प्रणाली सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रणाली के कारण उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में एक गहरा डिप्रेशन कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है। इसके प्रभाव से कोलकाता सहित पूरे गांगे पश्चिम बंगाल में अगले 48 से 72 घंटों के भीतर मूसलाधार वर्षा होने का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसरो द्वारा जारी की इंफ्रारेड सैटेलाइट तस्वीरों में बंगाल की खाड़ी से लेकर बांग्लादेश और संपूर्ण पश्चिम बंगाल के ऊपर गहरे, घने और अत्यधिक ठंडे क्यूमुलोनिम्बस बादलों का एक विशालकाय सुरक्षा कवच दिखाई दे रहा है। गर्मी में ठंड का एहसास, कोलकाता के इन 3 नए रूटों पर चलेंगी सरकारी एसी बसें। बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में 3 नए मार्गों पर एसी सरकारी बसें शुरू की जा रही हैं। यह पहल यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर की गई है। नई बस सेवाएं न्यू टाउन से सोनारपुर, पाटुली से हावड़ा स्टेशन तथा कल्याणी 12 जगी मोड़ से सॉल्ट लेक करुणामयी के बीच संचालित होंगी। जानकारी के अनुसार रूट संख्या 58 की एसी बस इको स्पेस से सोनारपुर तक चलेगी। वहीं रूट संख्या 24 की एसी बस वेल्डिंग ब्रिज से हावड़ा स्टेशन तक जाएगी। रूट संख्या 57 की एसी बस कल्याणी बाड़ी जगुली मोड़ से सॉल्ट लेक करुणामयी तक संचालित होगी।